सुप्रभात बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई घर पर बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और आप जो भी शिक्षकों द्वारा कार्य दिया जाता है उसको भी आप इसको कर रहे होंगे। अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयारी करें और साथ ही साथ आपको जो भी चीज़ें आपके शिक्षक बताते हैं गूगल मीट में या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो आप उनको देखना है और पढ़ना है और उनको समझना है। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रही। तो आज हम हिंदी के अंतर्गत दान का हिसाब जो हमारा पाठ चल रहा है उसमें मैं आपको कुछ व्याकरण से संबंधित चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद इनको आपने करना है। ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में अच्छे से करना है। बहुत कम बच्चे, अभी भी इसमें कम बच्चे आ रहे हैं। इस मैंने आपको बताया, इस सब के आपके मार्क्स मिलने हैं। इन सब प्रश्नों को आपके हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसमें लिया जाएगा। तो आप इन सबको पढ़ें और अच्छे से इनको पूरा करें। केंद्रीय विद्यालय अपर कैंप के अपने यूट्यूब चैनल विद्या सेतु में आपका स्वागत है। मैं महेश चंद्र जोशी आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। तो उसी का आज हम आगे को इसको देखेंगे। ठीक है, आज हम व्याकरण से संबंधित कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे और इनको आपने अपनी कॉपी में लिखना भी है। तो चलिए देखते हैं। यह है हमारा कक्षा चतुर्थ हिंदी व्याकरण, दिनांक 29/9, ये आज के लिए है आपका। यह है सही शब्द विभक्ति चिन्ह से वाक्य पूरा कीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर दे भी दिया है, क, के और को, इनमें से कोई भी एक यहाँ पर आएगा और उसमें को आपके चुनना है कि कौन सा आएगा, कौन सा शब्द आएगा, उसको लिखना है और उसको नीचे कलर लाइन कर देंगे आप। ठीक है, इनके उत्तर भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनको खुद करें। मैं उत्तर भेजूंगा आपको इनके, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग इनको खुद से करें और उसके बाद आप इनको चेक कर लें कि आपने सही किया है, काम नहीं किया है। और कल आप इस काम को मेरे को भेजेंगे। ठीक है, आज कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। कल 30 तारीख को आपको मुझे इस काम को भेजेंगे सभी। तो अब शुरू करते हैं। ये विभक्ति चिन्ह होते क्या हैं? तो विभक्ति चिन्ह आप समझ लीजिए कि विभक्ति चिन्ह हमें ऐसे शब्द हैं, ऐसे वो हैं जिनको हम इनको जोड़ने के लिए, वाक्य में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे के, का, की। ठीक है, इस तरह से विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनको हम वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत सारे विभक्ति चिन्ह होते हैं, ने, को, से, द्वारा। ठीक है, और का, की, के, नानी, ने, रानी, ने, मैं, पर, ये बहुत सारे विभक्ति चिन्ह होते हैं। बस आप इनको समझ लीजिए कि विभक्ति चिन्ह जो है हमको इनको जोड़ने के काम आते हैं, वाक्यों में शब्दों को जोड़ने के काम आते हैं, जिनसे हमारा वाक्य बन जाते हैं। तो पहला है राजा डैश डैश पास खबर आई। अब क्या होगा सर? राजा के पास खबर आई या राजा को पास खबर आई? तो आप इसको समझ लीजिए, इसमें होगा राजा के पास खबर आई। तो इसका सही क्या होगा? के। तो ऐसे करके आपने औरों को भी उनको फिल अप करना है, भरना है। दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। दो वक्त की रोटी नहीं जुटती। बरगद पेड़ का तना बहुत मोटा होता है। बरगद पेड़ का तना बहुत मोटा होता है। अगर इसमें के कर देंगे तो देखो, बरगद पेड़ के तना बहुत मोटा होता है, तो सही वाक्य नहीं बन रहा है। तो ऐसे करके आपने इनको भरना है। राजा का काम प्रजा को रक्षा करना है, की रक्षा करना है। आप इसको सोच के फिर भरिएगा। ऐसे अलग भी हैं, इनको भी आप करना। अब हम देखते हैं इसमें क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। क्रिया शब्द मैंने आपको पढ़ाए कि जो किसी कार्य के होने को, भाव को प्रकट करता हो, क्रिया शब्द होते हैं। तो इसमें क्रिया शब्द को हमें रेखांकित करना है। रेखांकित में उनके नीचे लाइन बनानी है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। क्या होगा इसमें? तो इसमें क्या होगा बताओ? इसमें होगा पीना। मैंने कहा था ना, इसमें ना आता हो वो शब्द क्रिया शब्द होते हैं। तो हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, तो इसमें क्या होगा? पीना। अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। किससे पता चल रहा है कि कुछ कोई काम हो रहा है करके? अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है ना। तो
पढ़ा, इसमें क्या होगा, पढ़ा। बंदर मजे से केले खा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, खा रहा है, तो खा इसमें खाना है, खा रहा है जो होगा ये इसका क्रिया शब्द होगा। ऐसे इसमें भी दूसरे और है ना, हमें साफ सुथरा भोजन करना चाहिए। बाग में फूल खिले हैं, खिले, खिले हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सर्वनाम शब्द जो है उनको रेखांकित कीजिए, उनको बताइए कौन से इनमें शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, राजा बहुत कंजूस था। एक हमने सेंटेंस बनाया, राजा बहुत कंजूस था। ठीक है, और साथ ही साथ हमने बनाया कि वह दान नहीं देता था, तो वह शब्द जो है हमने राजा के लिए प्रयोग किया। ठीक है, बार बार हम संज्ञा शब्द का प्रयोग न करके सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो वह शब्द जो है हमने राजा के लिए प्रयोग किया, तो वह शब्द जो है हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, हम सब भारतवासी हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम सब भारतवासी, हम हो जाएगा इसका सर्वनाम शब्द। मैं अपना काम समय पर करता हूं, इसमें मैं शब्द हो जाएगा। ऐसे करके आपने इन सब में भी ढूंढना है। पापा को पता चल गया वह क्या बनेंगे, तो इसमें क्या होगा, वह जो इसका शब्द होगा। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दरबार, दरबार तो कोई शब्द नहीं होता, क्या बनेगा इसका, दरबार बनेगा। तो आप इसको सही करेंगे। राज्यसभा, अकल, अकल का देख लीजिएगा आप, अक्ल भी हो सकता है, अकाल भी हो सकता है, तो आप इसको सही करके लिए। पोषक, इसका क्या बनेगा, उसको आप शब्द सही करेंगे। ठीक है, दरबार, राज्यसभा, अकल, पोषक, इसको सही शब्द, इन शब्दों को सही करके आपने लिखना है, फिर करना है। चारों दिशाओं के नाम लिखिए। उस पाठ में आया था ना कि उत्तरी दिशा में अकाल पड़ गया, तो 4 दिशाएं होती हैं, तो चारों दिशाओं के नाम लिखना आना चाहिए आपको। बोल तो आप लेंगे, लेकिन आपको उसको अच्छे से लिखना आना चाहिए। तो आपको पता है पूरब, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, 4 दिशाएं होगी। और अंत में एक प्रश्न और है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। ये जो मुहावरे हैं इनका अर्थ लिखना है। मुट्ठी बंद हो जाना था ना, एक मुहावरा, मुट्ठी बंद हो गई, राजा की मुट्ठी बंद हो गई, तो क्या करना है आपने इसमें, मुट्ठी बंद हो जाना। तो मुट्ठी बंद हो जाना मतलब क्या हुआ, यानी हमें कुछ, किसी को कुछ न देना। ठीक है, ये हमारा होगा मुट्ठी बंद हो जाना, किसी को कुछ न देना। और जान में जान आना, मुट्ठी बंद हो जाने का कुछ न देना, कंजूस होना भी हो सकता है, कि किसी के लिए कोई चीज न देना। जान में जान आना, दूसरा हमारा जान में जान आना। जान में जान आने का मतलब क्या होता है, आप किसी मुश्किल में फंस गए, मुश्किल कोई ऐसा चला, लेकिन उससे फिर आप उबर गए, तो उबरने के बाद जो आपको इसमें निश्चिंतता होती है, उसको कहते हैं जान में जान आना। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा इन दोनों का, आप वो भी लिखेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर आपको बता देता हूं। ये देखिए, अब मैंने इनको लिख भी दिया है, तो आप इनको देख के भी कर सकते हैं। तो मुट्ठी बंद हो जाना, ये मुहावरे हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुट्ठी बंद हो जाना, कुछ नहीं देना या दान न करना, मुसीबत से, जान में जान आना, मुसीबत से निकलने पर निश्चिंत होना। इसका है मुसीबत से निकलने पर निश्चिंत होना। तो बच्चों आप इनको बहुत अच्छे से करेंगे अपनी कॉपी में, और अभी भी कम ही बच्चे भेज रहे हैं, 2-3 बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से करके भेजते हैं। बाकी बच्चों से भी यही अपेक्षा की जाती है, आप सब इसको बनाकर भेजें, ताकि आपको इसके मार्क्स मिल सके। और आपको कुछ ना कुछ बच्चों पढ़ना आना चाहिए ना, आप सीखें कुछ ना कुछ, ऐसा ना हो कि आप की पढ़ाई नहीं चल रही हो। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एवं अपना पढ़ाई करते रहें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।